भगवान तो सर्वांतरात्मा है। भगवान ने देखा, अरे ये सब गोप अहरनिश हमारा चिंतन करने वाले, हमारे से आत्मीयता रखने वाले, ये अपने अंदर की बात मेरे से कहना नहीं चाहते हैं। लगता है ये अपेक्षा तो है, किंतु इस अपेक्षा को भी ये व्यक्त नहीं करना चाहते। हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है। अपना स्वाभिमान व्यक्ति इतना बना लेता है कि अंदर से इच्छा होते हुए भी उसको स्वाभिमान कहें या अभिमान कहें, अच्छी भाषा में स्वाभिमान कहें, नहीं तो वो अभिमान ही होता है। क्या समझते हैं कि आवश्यकता है, लेकिन मैं नहीं कहूंगा। मैं क्यों कहूं? ऐसा भाव इन गोपों के मन में इच्छा तो हुई, लेकिन कोई व्यक्त नहीं कर रहा है। भाव तो बहुत अच्छा है कि भगवान से भी मत मांगो, भगवान से भी मत कहो, लेकिन कहीं कहीं पर इस प्रकार का भाव हम लोगों की स्थिति को अवरुद्ध कर देता है। कोई इच्छा नहीं रखो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने आत्म कल्याण की इच्छा रखनी चाहिए कि नहीं? कुछ भगवान से मत मांगो, भगवान से अपने आत्म कल्याण के लिए तो कह ही सकते हो। और ये इच्छा अंतस्थ उदय ही तब होती है जब समस्त इच्छाओं का दमन हो जाता है, ये भी ध्यान रखना। और ये इच्छा फिर इच्छा नहीं कहलाती है, इसकी अभिव्यक्ति होने पर ये इच्छा मुमुक्षा बन जाती है और मुमुक्षा मोक्ष के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इन्होंने किसी ने नहीं कहा, लेकिन भगवान ये तो सर्वात्मा है। सुखदेव जी कहते इति स्वानाम स भगवान विज्ञायाखिल दृक् स्वयं। सबके अंतःकरण के साक्षी, सबके मन बुद्धि के साक्षी आज भगवान ने विचार किया, ये संसार के लोग इस लोक में आकर के अविद्या, काम और कर्म के चक्कर में फंसे हुए हैं। अज्ञान है, अज्ञान से कामनाएं होती हैं, कामना से फिर कर्म होता है, कर्म से फिर कामना होती है, कामना से फिर कर्म होते हैं। बस ये चक्र चलता रहता है। अच्छी इच्छाएं होती हैं, अच्छे कर्म होते हैं, शास्त्रानुकूल इच्छाएं होती हैं तो धर्म होता है, तो ऊंचे लोकों की प्राप्ति हो जाती है। धर्म के प्रतिकूल इच्छा होती है, शास्त्र के प्रतिकूल इच्छा होती है, उसके अनुसार कर्म होता है, तो फिर निम्न योनियों में जाना पड़ता है। बस यही कर्म चलता रहता है। ऊंची गति को प्राप्त कर लेते हैं, कभी देवलोक तक चले जाते हैं, कभी ब्रह्मलोक तक चले जाते हैं, और कभी फिर अपनी इच्छाओं के वशीभूत होकर के कर्मानुसार अधोगति में भी चले जाते हैं। ऊंची नीची योनियों में ये संसार के लोग भटकते रहते हैं, क्योंकि अविद्या के चपेट में हैं और ये मुझे प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इनको मेरा सानिध्य प्राप्त हो गया है, हाँ, और इनके अंदर इच्छा है, तो अब मैं अपने लोक का इनको दर्शन कराऊंगा। और ऐसा चिंतन करते हुए सुखदेव जी कहते हैं, आज भगवान के हृदय में महान करुणा उत्पन्न हो गई। महान, हाँ, महाकारुणिको हरिः इति संचिन्त्य भगवान महाकारुणिको हरि। देखो, महाकारुणिक माने क्या? भगवान ने भक्तों के लिए विशेष छूट दी है।
कहते हम भक्तों का उद्धार करते हैं। किसका उद्धार करते हैं? भक्तों का। लेकिन कब करते हैं? देखो, भगवान मेहनत पूरी लेते हैं, ध्यान रखना आप। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः, हाँ, अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। कोई कसर है इसमें? है? एड़ी का पसीना चोटी पर चढ़ जाएगा इस श्लोक को अपने जीवन में उतारने के लिए। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, समस्त कर्मों का मुझ में समर्पण कर देना, भाव से नहीं, विवेक पूर्वक भगवान को समर्पित कर देना। मत पराहा, मेरे परायण हो जाना, अन्य कोई अवलंबन नहीं रहे। और एकत्व का दर्शन होना चाहिए। अनन्य नैव योगेन, अनन्य योग। अनन्य योग माने न अन्यः अनन्यः, एक ही देव है, एक परमात्मा है। ऐसे इस दृष्टि का नाम है अनन्य योग। एक परमात्मा का सर्वत्र दर्शन करना। माम ध्यायंत उपासते, ध्यायंत माने मेरा चिंतन करते हैं, और उपासते माने उपासना करते हैं। एक परमात्म तत्व का सर्वत्र दर्शन, उसका ध्यान और उसकी उपासना का, ऐसे जो भक्त होते हैं बोले उनका मैं उद्धार करता हूं। सोचिए, भगवान ने छटनी कर दी कि नहीं कर दी? सभी भक्तों का उद्धार करते हैं? नहीं। तेसाम अहम समुद्धरता, माने तेसाम माने जो इस पिछले श्लोक में लक्षण कहे गए हैं, जिसके जीवन में 100% घटित हो जाते हैं, उसका मैं उद्धार करता हूं। ठीक है, 12वां अध्याय। और जरा उससे पहले देखो, मच्चित्ता मदगत्ताणः बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकंपार्थ महमज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। अब सोचिए, इन श्लोकों को देखो और उनको देखो। वहां भगवान कहते हैं तेसाम अहम समुद्धरता, मृत्यु संसार सागरात। विधा क्या होगी? वही तेसामेवानुकंपार्थ महमज्ञानजं तमा नाशयामि। मैं उनको, उनके हृदय से जो अज्ञान है उस अज्ञान का नाश करता हूं, और अज्ञान का मिट जाना ही मृत्यु से पार जाना है। ये बात कान खोल के सुन लो। अज्ञान का मिटना ही मृत्यु से पार जाना है। अज्ञान ही मृत्यु है। मृत्यु के सिवा, अज्ञान के सिवा और मृत्यु नाम की कोई चीज नहीं है। हाँ, और जब ये अज्ञान मिटता है तो उस समय भगवान के स्वरूप का विज्ञान होता है, भगवान के धाम का साक्षात्कार होता है। यहां पर महाकरुणा क्या है? देखो, वहां पर भी करुणा है, मैं महाकरुणा का अर्थ कर रहा हूं। वहां पर भी भगवान की कृपा है क्या, जो इतना करने के बाद भगवान ऐसा कर देते हैं। लेकिन यहां पर इन गोपों ने
ऐसा कुछ नहीं किया जैसा भगवान ने भगवत गीता में कहा है, यहां तो नहीं दिखाई पड़ता है। लेकिन फिर भी आज महाकारुणिक बन करके भगवान अपने स्वरूप का विज्ञान इनको कराना चाहते हैं। हाँ, महाकारुणिको, हाँ, करुणा वरुणालय तो है ही, लेकिन महाकरुणा, महाकरुणा क्या है? साधनहीन है, मुमुक्षुता भी नहीं है, वैराग्य भी नहीं है, विवेक भी नहीं है, सत संपत्ति भी नहीं है। केवल नंद बाबा से सुन लिया कि ये तो भगवान हैं, तो बोले चलो इनके लोक का दर्शन कर लेते हैं। तब भगवान उनको अपने लोक का दर्शन कराते हैं, माने अपने स्वरूप का ज्ञान कराते हैं। ये पहली बात। हाँ, मैंने आपको एक दिन बताया था ना कि पहले ठोस बात कह दी जाती है, सिद्धांत की चर्चा कर दी जाती है भागवत में, और फिर जैसी संसार की लोगों की समझ है, लोक मान्यता है, अज्ञानियों की समझ है, उसका भी निरूपण कर दिया जाता है। कैसे? देखो, भगवान ने भगवत गीता के दूसरे अध्याय में आत्म तत्व के संबंध में जो कुछ कहा, आत्मा अविनाशी है। हाँ, और अविनाशी कैसा? एन सर्वमिदं ततम, उससे व्याप्त है, सर्वत्र वह है। हाँ, आत्मा के सिवा और कोई दूसरी वस्तु नहीं है। भगवान ने इस बात को स्पष्ट किया। लेकिन फिर भगवान उन्हीं श्लोकों के बीच में एक श्लोक छोड़ देते हैं, एक बात छोड़ देते हैं। क्या? वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि। और फिर एक श्लोक के बाद में नित्या सर्वगता स्थाणु रचलो यम सनातन। आत्मा नित्य है और सर्वगत है, स्थाणु है, माने उसमें गति नहीं है, अचल है। हाँ, स्थाणु और अचल दोनों प्रकार का प्रयोग किया। तो अब सोचो, देखो माताएं सोच रही होगी ये कहाँ की कथा शुरू हो जाती है। हम आप लोगों को कुछ ये भी बता दें कि भागवत नाम किसका है, ये भी दर्शन आपकी समझ में आना चाहिए। और इसलिए हम दूसरे उदाहरण दे देते हैं ताकि आपको लगे कि ये भागवत की बात बिल्कुल ठीक है और ये भागवत के अंतर्गत है। मैंने आपसे कहा, फिर सुन लो, पहले सिद्धांत रखा जाता है और सिद्धांत जब समझ में नहीं आता है तो फिर अलग ढंग से बात कही जाती है। अब देखिए, भगवान कृष्ण के वचनों का आपस में विरोध हो रहा है कि नहीं? आत्मा सर्वव्यापक है, नित्य है, सर्वगत है, स्थाणु है, अचल है, तो फिर आत्मा का आना जाना कैसे? बासांस जीर्णानि यथा विहाय नवान गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवान देहि। ये क्या है भाई? ये भागवत कहां से आ गई? हाँ, ठीक है ना गीता के प्रेमी? हाँ, आप लोग इन भगवान के गहराइयों को हृदयंगम करो और इसका समाधान ढूंढो। गीता भवन में दूसरे अध्याय पर जब प्रवचन हुआ था, मैंने अच्छी तरह से इसको बिल्कुल दो टूक कहा था। हाँ, हम केवल वो उदाहरण यहां रख रहे हैं कि ये देखो विसंगति है, आपके लिए विसंगति, हमारे लिए नहीं है, ये भी हम बता रहे हैं। हमारे सामने तो अर्थ स्पष्ट है। जो आत्म स्वरूप है उसका यथार्थ रीति से निर्णय किया गया है। और यहां पर भी देखिए,
गोपों को भगवान ने अपने लोक का दर्शन कराया। दर्शयामास लोकम स्वम गोपानाम तमसः परम। ऐसे लोक का दर्शन कराया जो अंधकार से रहित है, अंधकार से परे है। हाँ, देखो आप लोग एक मंत्र अच्छी तरह से जानते होंगे, असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतम गमय। हे भगवान, मुझे आप सत्य की ओर लेकर के चलें, मुझे आप अंधकार की ओर लेकर के नहीं चलें, मुझे आप प्रकाश की ओर लेकर के चलें। हाँ, तमसोमा ज्योतिर्गमय, अंधकार नहीं, मुझे तो प्रकाश की ओर लेकर के चलें। हाँ, तो किस प्रकाश की ओर लेकर के चलें? हाँ, यहां तमस शब्द का अर्थ है अज्ञान। हाँ, वेद भगवान ने जो तमस शब्द का प्रयोग किया है वेद मंत्र में, वह तमस शब्द अज्ञान का वाचक है। सोचो, क्या आप कभी इसे स्वीकार करेंगे? ये आपकी अंतस्थ भूख है। क्या आप लोक में अज्ञानी बनकर के जीना चाहते हो? अज्ञान आपको अच्छा लगता है? हाँ। या आप अपने किसी स्वजन संबंधी को अज्ञानी देखना चाहते हो? आप अपनों को नहीं, हाँ, दूसरों को तो यही प्रार्थना करते हैं, भगवान इसके पास अक्कल ना आने पाए, नहीं तो हमारा काम रुक जाएगा। लेकिन अपने जो होते हैं उनको तो समझदार देखना चाहते हो, अपने को समझदार देखना चाहते हो। हाँ, और भगवान से यही प्रार्थना करते हो, हमारी बुद्धि ठीक हो जाए, हमारा विवेक ठीक रहे। माने ये अंतस्थ आपकी भूख है, ज्ञान की प्राप्ति, अज्ञान का निरसन। यहां पर भगवान ने अपने लोक का दर्शन कराया, तमसः परम, जहां अज्ञान नहीं है। न यत्र श्रूयते माया, अभी अभी मैं आपके सामने कह करके आया हूं, न यत्र श्रूयते माया, जहां पर माया नहीं है। देखो, माया कहो, अज्ञान कहो, अविद्या कहो, प्रकृति कहो, ये चारों के चारों पर्यायवाची शब्द हैं दर्शन के, शास्त्र के। प्रकृति, अविद्या, माया और अज्ञान। और जहां पर ये चारों के चारों शब्द नहीं हैं, हाँ, ऐसा भगवान का लोक वो कैसा है? देखो, उस लोक की आप प्रक्रिया देखो। सत्यम ज्ञानम अनंतम यत् ब्रह्म ज्योति सनातनम। वो भगवान का लोक कैसा है? का सत्य है, ज्ञान स्वरूप है, अनंत है माने आनंद स्वरूप है, ब्रह्म है माने सर्वत्र व्यापक है, ज्योति है स्वयं प्रकाश स्वरूप है, सनातन है माने सर्वदा रहने वाला, एक जैसा रहने वाला है। इसको कहते हैं भगवान का धाम। इस भगवान का धाम कब होता, दर्शन कब होता है? यदि पश्यन्ति मुनयो गुणा पाए समाहिताः। जब मननशील विचारक गुणों से उपराम होकर के, गुणों के शांत होने पर उस स्वरूप का दर्शन करते हैं, या सारा व्यवहार गुणों के अतिरिक्त कहीं नहीं है, ऐसा निश्चय होता है, तो उस समय
भगवान और भगवान के स्वरूप का, धाम का दर्शन हो जाता है। 14वें अध्याय में भगवान ने यही कहा है, नान्या गुणेभ्या कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मदभावम सोधिगच्छति, अथवा यो कह दो मदभावम सोधिगच्छति, हाँ, मद्धामम सोधिगच्छति। हाँ, वह उस समय उस स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। हाँ, जो गुणातीतावस्था प्राप्त होने पर प्राप्त होता है, ऐसा वो भगवान का धाम। अब सोचो, आप कुछ समझ में आया? नहीं आया? तो सुखदेव जी कहते हैं, हाँ, भगवान ने अपना धाम दिखाया। कैसा? हाँ, वो लोक, दिव्य लोक, जहां पर भगवान क्षीर सागर में शेष सैया के ऊपर शयन कर रहे हैं, जहां पर अनेक रिद्धियां सिद्धियां भगवान की सेवा कर रही, लक्ष्मी जी चरण दबा रहे हैं, समस्त देवता उनका नमस्कार करके उनकी पूजा करते हैं, स्तुति कर रहे हैं, वेद उनको अपने मंत्रों के द्वारा उनकी स्तुति करते हैं। हाँ, ऐसा जब कहा जाता है तो कहा ये तो कुछ समझ में आता है, क्योंकि ये आपने सुन रखा है कि भगवान का एक धाम है जहां पर भगवान रहते हैं, शेष सैया पर शयन करते हैं और लक्ष्मी जी उनके चरणों को दबाती हैं। इस प्रकार से ये सब आपने जो सुन रखा है, ये जल्दी सब बोले हाँ ये तो माना जा सकता है, जैसे हमारा घर वैसे भगवान का घर, हाँ, जैसे हमारे बाल बच्चे सेवक ऐसे भगवान की गृहिणी लक्ष्मी और उनके सब सेवा करने वाले। ऐसी जब चर्चा होती है तो उस समय लगता है हाँ ये बात तो सही कही जा रही है। और पहले जो हम आपको चर्चा कर आपके सामने करके आए, हाँ, तो बोले ये कहाँ से लाकर खड़ा कर देते हैं? अरे क्या है का होगा कुछ। हाँ, हमारे महाराज जी सुनाते थे, कहते थे कि एक बार हम लोग ब्रज में महात्मा सब एक बगीचे में ठहरे हुए थे, पास में कुआं था, तो 5-7 ही पेड़ थे, उसी के नीचे हम लोग रह रहे थे। महाराज जी ने कहा कि हम लोग तो अपना बस वही प्रातः काल से ही अद्वैत सिद्धि खंडन खांड खाद का इसका पठन पाठन होता था। अब वो देवियां पानी भरने के लिए आती, तो हम लोगों की चर्चा सुनकर के आपस में एक दिन चर्चा करने लगी, ये क्या कह रहे, ये ब्रह्म क्या चीज होता है? हम लोग 3-4 दिन से सुन रहे ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म। तो एक बोली, अरे कोई कन्हैया का साला आला होगा और क्या है। बोले अपने लाला का कोई साला आला होगा और ये ब्रह्म क्या हो सकता है? तो ये है। तो हम लोगों की जो बात है वो इसी तरीके की है कि जब पल्ले नहीं पड़ती है, दिमाग नहीं लोग लगाना। जब मैं गारंटी की बात कहता हूं, चाहे कोई हो, हाँ, एक बच्चा भी यदि समझना चाहे तो हम उसे आदि से लेकर के अंत तक समझा सकते हैं और वो सब हाँ में हाँ करेगा। लेकिन बच्चे को तो हम समझा लेंगे, किंतु बूढ़े नहीं समझते। हाँ, बच्चे समझ जाते हैं क्योंकि वो तो बुद्धि उनके पास है, उस बुद्धि में किसी प्रकार का कोई कचड़ा नहीं भरा है। हाँ, लेकिन जिनकी बुद्धि में कचड़ा पहले से भर गया है, उसको साफ करना हम लोगों के बस की बात नहीं। हाँ, एक आप लोगों ने कथा सुनी होगी, इधर ही मैंने सुना था, हमारे भीलवाड़ा की तरफ, उधर लोग जो है जरा ये चर्चा करते। बोले एक ने घोड़ा खरीदा, तो नया घोड़ा था, वो ले गया सिखाने वाले के पास। क्या पैसे लोगे? कहा देखो हमारे यहाँ 2 रेट है, एक तो 500 रुपया है और एक 1000 रुपया।
कहा 500 रुपया कैसा? बोले नया होगा तो 500 और पुराना होगा तो 1000। तो कहा पुराने के तो और कम लगना चाहिए। अरे कहा तुम नहीं जानते हो, पहले का जो सीखा हुआ है उसे भुलाने में मेहनत कितनी कोई कम पड़ती है क्या? हाँ, तो आज समस्या क्या है? हाँ, इस सच्चाई को सीखने में समय नहीं लगता है, लेकिन जो झूठ हमारी बुद्धि में, ये असत संसार जो हमारी बुद्धि में बैठ चुका है, जिसने जगह बना ली है, वो नहीं निकल पाता। बस बात इतनी है। हाँ, और इसीलिए फिर उन कथाओं के माध्यम से मनोरम ढंग से, हाँ बोले आज क्या है? कहा बस आज कृष्ण का जन्म होगा। बोले बोल नाच लो। आज क्या होगा? कहा आज ब्याह होगा। और तब ऐसा लगता है अपना भी जन्म हुआ, अपना भी ब्याह हुआ, तो जैसे अपने नाचे कूदे ऐसे चलो भगवान के नाम पर भी थोड़ा नाच कूद लो। हाँ, इन लीलाओं में अपने से मिलता जुलता ही सारा हिसाब किताब देखा जाता है। हाँ, एक सज्जन पाठ कर रहे थे, हाँ, और बहुत रो रहे थे। अब उस दिन क्या था कि वो प्रसंग ये था कि भरत जी लौट करके आए, हाँ, और वो कह रहे थे चलत न देखन पायो तोई। अब उनके पिता भी, उनका शरीर हुआ तो उस समय वो थे नहीं, तो अब वो जो अर्धाली आ गई वो भरत जी के ऊपर नहीं, वो अपने ही ऊपर याद कर करके चलत न देखन पायो तोई, हाँ, तात न रामे। हमने कहा आज कैसे, कितना इतने आंसू क्यों बहा रहे थे? कहा महाराज आज पिताजी की याद आ गई। माने रामायण का पाठ करते हैं, भगवान की नहीं, अपने स्वजन संबंधी इष्ट मित्र और दुश्मनों की याद आती है। हाँ, क्योंकि निशाना वही बनते हैं। अब देखो, अब चलो हम आपको और बढ़िया कथा सुनाते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि देखो भगवान ने आज जो उन देवियों को, गोपियों को जिन्होंने व्रत किया था, उन्हें वचन दिया था आने वाली शरद रात्रियों में हम तुम्हारे साथ रास लीला करेंगे। आज भगवान ने अपने दिए गए वचनों को, अपने संकल्प को पूरा करने का निश्चय किया। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। आज भगवान ने योग माया का आश्रय लिया। लीला करना है तो योग माया के बिना लीला नहीं हो सकती है। हाँ, मनश्चक्रे, मन बनाया। हाँ, आज भगवान ने मन बनाया। कार्य करने के लिए मन बनाना पड़ता है। हाँ, भगवान ने मन बना लिया। भगवान अपि मनश्चक्रे, देवियों का तो मन जाने कब से इस कार्य के लिए था, लेकिन आज तो भगवान ने भी मन बना लिया। ये जो रास लीला है, ये भगवान की समस्त लीलाओं में बड़ी ही आह्लाद देने वाली और समग्र ऐश्वर्य का दर्शन कराने वाली ये लीला है। इसमें संसार की कलुषित वासनाओं के लिए कोई स्थान नहीं है, किंचित मात्र भी स्थान नहीं है। ये लीला किसी के द्वारा अनुकरणीय नहीं है। अरे ये लीला तो हाँ मात्र श्रवण करने योग्य है, श्रवण करने। और श्रवण करने का अधिकार उसे है जो सबसे पहले भगवान कृष्ण को सदैश्वर्य संपन्न भगवान के रूप में स्वीकार करे। हाँ, भगवान के रूप में स्वीकार करके ये स्वीकार करे कि भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्था,
भगवान वह भी कर सकते हैं जो सब करते हैं, वह भी कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता, करने योग्य भी कर सकते हैं और न करने योग्य भी कर सकते हैं, कर तुम अकर तुम, और उससे सबसे विपरीत कर सकते हैं जो किसी ने कुछ न किया हो, कभी न किया हो। ऐसा इतिहास बना दें जो मनसा भी चिंतन करने योग्य भी नहीं हो। कैसे संभव है? हाँ, अन्यथा कर तुम, क्यों? सर्व समर्था। और इसीलिए आप देखिए भगवान ने अपनी ईश्वरता का किया तो कुछ नहीं, लेकिन अपनी ईश्वरता का डंका सब तरफ बजा दिया।